नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति की चक्की का एक सूत्र होता है, जब भी गेहूं पिसता है घुन भी साथ में पिस जाता है। खास बात यह है कि सांसारिक चक्की में अगर गेहूं और घुन पिसता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस माल को डी माल बताया जाता है। लेकिन राजनीति में अगर गेहूं और घुन दोनों पिसता है तो दोनों को जोखा जाता है। अब देखिए ना, सुबह सुबह जो खबर आई है वो कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव इस देश के रेल मंत्री थे। इस दौरान एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस स्कैम के तहत लैंड फॉर जॉब मिला, यानी लालू यादव को तथाकथित रूप से जमीन दी गई और उसके बदले उन्होंने रेलवे के ग्रुप डी में कई लोगों की नौकरी लगाई। दरअसल सीबीआई को इसकी भनक और किसी ने नहीं बल्कि ललन सिंह ने दी। ललन सिंह नीतीश कुमार के इशारों पर सारे साक्ष्य सीबीआई तक पहुंचाए। 2017 में ही इस मामले का उद्भेदन हो जाना था, लेकिन अलग अलग विभागीय जांचों की वजह से सीबीआई इस पचड़े में फंसी रही और अंततः इसे प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया, यानी कि ईडी को सौंपा गया। ईडी के पास जब ये केस आया तो ईडी ने कई छापेमारियां की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के इस गठबंधन वाली सरकार की न्यू ईडी सीबीआई ने हिला दी। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव की ताजपोशी की बात करते थे, अब जब ईडी सीबीआई के मामले की बात आती है और इसके जो छापे पड़ रहे हैं, इससे नीतीश कुमार अपने आप को दूर कर लेते हैं। तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर अकेले हो गए हैं। पिता की बीमारी और जिस तरीके से चरमरा रही है उनकी राजनीति बिहार में, और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियां उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई हैं, ये लगता है कि तेजस्वी यादव की राजनीति समाप्त करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें केवल भाजपा ही शामिल हो ये मानना संभव नहीं है। आज सुशील मोदी ने तड़के सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे जदयू इसमें शामिल है, कैसे ललन सिंह ने इस पूरे प्रकरण में मुख्य भूमिका निभाई। अब बड़ी खबर आ रही है, उस खबर से भी बड़ी खबर जिसमें तेजस्वी की राजनीति समाप्त हो सकती है। दरअसल अब यह मामला पूरी तरीके से घूम गया है और सीबीआई और ईडी के रडार पर केवल अब तेजस्वी नहीं है, अब गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। तड़के खबर यह आ रही है कि बिहार में जिन लोगों को ग्रुप डी की नौकरी हुई है उस दौरान, वो भी सर्वेलेंस में हैं। खास तौर पे 10 ऐसे लोगों को अभियुक्त बनाकर चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने इसके तहत नौकरी पाई है। 2004 से 9 के बीच में लालू प्रसाद यादव जब देश के रेल मंत्री थे तो उन्होंने ग्रुप डी में कई लोगों को तथाकथित रूप से नौकरी दी और उनकी जमीन रजिस्ट्री कराई। इसका खुलासा नीरज कुमार ने भी किया था, इसका खुलासा सुशील मोदी ने भी किया था। धड़ाधड़ कई जमीनों की रजिस्ट्री नीरज कुमार ने सार्वजनिक की थी। अब उन पर कार्रवाई हो रही है और कई लोगों को नामजद किया गया है जिन्होंने नौकरियां पाई हैं, और उन लोगों की जांच हो रही है। नौकरी भी जाएगी और हो सकता है कुर्की जब्ती भी हो। ये सारी तैयारियां हो रही हैं। ईडी सीबीआई के छापों पे लगातार जो हमला कर रही थी राजद, अब उसे बचने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। शुक्रवार को लगभग 12 ठिकानों पर तेजस्वी यादव के उनके करीबी लोगों के छापे मारे गए सीबीआई और ईडी के। इन छापों में जो चीजें बरामद हुई उनको साक्ष्य के तौर पर रख लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति मिली, कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले। इन सारी चीजों पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान मिला, करोड़ों अरबों का मकान 4 लाख में ले लिया तेजस्वी यादव ने कैसे? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद इन सवालों के फहरिस्त में उन नामों को शामिल कर दिया गया जिन्होंने लालू यादव से नौकरी ली थी। ग्रुप डी की नौकरियों में जिन लोगों का नाम बनाया जा रहा है और जिन लोगों का इस दौर में नौकरी हुआ है, उनके नाम का खुलासा भी हुआ है। मैं पढ़कर बता रहा हूं आपको कौन कौन से वो लोग हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में नौकरी के लिए जमीन देने वालों से भी पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार नौकरी हासिल करने वाले राजकुमार, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार के साथ साथ संजय राय, धर्मेंद्र राय, रविंद्र राय, अभिषेक कुमार, दिलचंद कुमार, प्रेमचंद कुमार, लालचंद, हृदयानंद चौधरी व पिंटू कुमार लाभार्थी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। पूछताछ में जो जानकारी मिलेगी उसे साक्ष्य बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो लालू परिवार पर शिकंजा पहले से कसा हुआ है वो और गहरा हो जाएगा। निश्चित तौर पर चक्रव्यूह में फंस गए हैं
तेजस्वी यादव को निकलना इस चक्रव्यूह से अपने आप में उनकी राजनीतिक जो सूझबूझ और परिपक्वता साबित करेगी। जिस तरीके से उनके पिता का राजनीति समाप्त हो गया चारा घोटाले में, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी, उनकी राजनीति पर भी लैंड फॉर जॉब ने ग्रहण लगा दिया है। अब तेजस्वी ही नहीं फंसेंगे, जिन लोगों ने नौकरियां ली हैं, जो लाभार्थी हैं, उनका भी जेल जाना लगभग तय हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।